नमस्कार, स्वागत है सभी शिक्षक साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल एएस अकेडमी में। साथियों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालय कितने दिन लगा है। साथ में एक बात और सीखेंगे कि जो हमारा कक्षा 3 और 4 का पूर्णांक हो रहा है 400 का कैसे हो रहा है, और कक्षा 6-7 का जो पूर्णांक हो रहा है वो 600 का कैसे हो रहा है, क्योंकि बहुत से शिक्षक साथियों को इसमें कन्फ्यूजन है। साथियों, चलिए स्टार्ट करेंगे और समझते हैं कि जो विद्यालय के दिन हैं वो कैसे हैं, वो कैसे कैलकुलेशन मैंने किया है, और आपको सभी चीज़ें समझाऊंगा। उसके पहले आपको बता देता हूं कि इस विद्यालय के जो दिन हैं इसमें स्थानीय अवकाश के कारण अंतर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मैंने आपको यदि बता दिया कि भैया ये 210 दिन है या 225 दिन है या 230 दिन है, ये फिक्स दिन नहीं है। इसमें 19-20 डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि जिलेवार कुछ स्थानीय अवकाश होते हैं, कहीं कुछ होता है, तो इसके कारण आप थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा, उसको समझिएगा। साथियों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर अप्रैल और जून की। अप्रैल और जून की बात करूं तो हमारे बहुत से शिक्षक साथी ऐसे हैं जो अप्रैल और जून को काउंट 2024 में नहीं कर रहे। वो लोग क्या कर रहे हैं, जुलाई से सत्र को मान रहे हैं। इस बात को समझना पहला पॉइंट है। दूसरी बात, मैंने यहाँ पर मंथली जो है देखिएगा दिन लिखे हैं कि अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर, नवंबर में, दिसंबर में। इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च तक लिखा है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि साथियों, बहुत से शिक्षक साथी ऐसे हैं जो मार्च में 15 मार्च तक ही मान रहे हैं कि 15 मार्च तक हमारा विद्यालय लगा है, क्योंकि कक्षा 3, 4, 6, 7 के पेपर 10 तारीख को फिनिश हो गए या 15 को फिनिश हो गए थे 6-7 के, तो वो लोग 15 तारीख तक मान रहे हैं। तो 15 तारीख तक में साथियों 3 दिवस आपके छुट्टी के चले जाएंगे, 12 दिवस बचेंगे। यदि मैं आपको बता दूं 1 अप्रैल से 15 मार्च तक काउंट करता हूं, तो मुझे टोटल कार्य दिवस जो मिलते हैं साथियों वो मिलेंगे 230 कार्य दिवस। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि साथियों मैं 1 अप्रैल से पूरा मार्च का माह काउंट करता हूं, यानी 31 मार्च तक, तो मुझे यहां पर टोटल जो कार्य दिवस मिलते हैं वो 241 कार्य दिवस मिलते हैं। ठीक है ना। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है, यदि मैं 2024 में साथियों यहां पर मैंने अप्रैल और जून को काउंट नहीं किया, मैं जून से लेके जुलाई तक काउंट कर, जून से लेके मार्च तक काउंट करूंगा, तो साथियों मार्च तक काउंट करने के बाद मुझे यहां पर कितने दिन मिल रहे हैं, 208 दिवस मिल रहे हैं। 208, 209 दिवस मिल रहे हैं। अब यहां पर बात ये समस्या खड़ी हो जाएगी कि मैंने आपको 208 दिन भी बताए, 230 दिन भी बताए और 241 दिन भी बताए, ये शिक्षण कार्य दिवस बताए। लेकिन साथियों इसमें समझने वाली ये बात है कि हम किस डेट से किस डेट तक उसको मान रहे हैं। मैंने आपको 3 शिक्षण दिवस बताए, लेकिन 3 शिक्षण दिवस तो अलग अलग हो नहीं सकते, ये भी आप भी समझ रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हमारा सत्र जो चालू होता है वो 1 अप्रैल से चालू होता है। हमें 1 अप्रैल से काउंट करना है साथियों, और इसके बाद जून के जो 11 दिन है वो लेना है, मई छुट्टियों में निकाल देना है। इसके बाद जो आपके स्थानीय अवकाश हैं उनको आपको माइनस कर देना है। इसके बाद आप 15 मार्च तक लें तो आपका बिल्कुल सटीक जो शिक्षण कार्य दिवस आएंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो एवरेज, यदि मैं आपको इसका एवरेज निकाल के बताऊं कि आप इनको कितना मान सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं साथियों, आप 220 दिन से लेके 225 दिन के बीच में आप एवरेज अपने रजिस्टर से कैलकुलेशन कर लें, और वहां से आप अपने शिक्षण दिवस का सही पता लगा सकते हैं कि आपके शैक्षणिक कार्य दिवस आपके रजिस्टर में कितने हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात साथियों, यहां पे प्रश्न आ रहा है हमारे बहुत से शिक्षक साथियों का, वो कह रहे हैं कि 400 का पूर्णांक कैसे बना है और 600 का पूर्णांक कैसे बना है। मैं आपको बताऊं साथियों, मासिक टेस्ट में यदि हम बात करें तो 10-10 के 4 मासिक टेस्ट हुए हैं, यानी 10-10 के 4 मासिक टेस्ट हमने 40 अंक के लिए हैं। इसके बाद अर्धवार्षिक में 20-20 के अंक हो गए, हमारे 80 अंक हो रहे हैं। तो हमारे ये देखिएगा 80 अंक हो गए। अर्ध जो वार्षिक परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा में 60 का पूर्णांक रहा है, सो 240 अंक का हमारा टोटल पूर्णांक हो गया था। प्रोजेक्ट का साथियों 10-10 का हुआ है, जिसमें हमारा 40 का हो गया, और 40, 40, 240 और 80 जोड़ के इन सब चीजों को मिला के 400 का पूर्णांक बन जाता है। यदि हम इस 400 में साथियों 4 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा 100% में बदल जाता है, यानी 100% में बदल जाता है।
ठीक है ना। इससे हम इसका प्रतिशत का कैलकुलेशन करते हैं। सेम कंडीशन यही कक्षा 6 में हुई है, सेम कंडीशन यही कक्षा 7 में हुई है। समझ गए। अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मुझे उम्मीद है कि शैक्षणिक दिवस और 400 का पूर्णांक और 600 का पूर्णांक आप समझ गए होंगे। तो साथियों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने साथियों में, अपने संकुल में, अपने जेएसके में पहुंचाएं, जिससे सही जानकारी और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिल पाए और आप चीजें समझ पाएं। थैंक यू।